भारत त्योहारों का देश है, जहाँ हर पर्व के पीछे कोई ना कोई धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक कारण छिपा होता है। यहाँ के त्योहार केवल उत्सव नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। प्रकृति से जुड़ाव, परिवार से प्रेम और समाज से एकता की भावना का प्रतीक है। इन्हीं पर्वों में से एक अत्यंत प्राचीन और विशुद्ध पर्व है छठ पूजा। छठ पूजा में सूर्यदेव के साथ छठी मैया की पूजा होती है, जिन्हें सूर्यदेव की बहन माना जाता है। इन दोनों की पूजा परिवार की खुशहाली, सुख समृद्धि और संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए की जाती है। छठ पूजा का अर्थ छठ शब्द संस्कृत के षष्ठी से बना है, जिसका अर्थ है छठा दिन। यह त्योहार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, इसलिए इसे छठ पूजा कहा जाता है। इस दिन की पूजा छठी मैया को समर्पित होती है। छठ पूजा में सूर्य को दो बार जल दिया जाता है, पहले डूबते हुए सूर्य को और दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को। डूबते सूर्य को अर्घ्य यह जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने, हर अंत को सम्मान देने और यह मानने का प्रतीक है कि अंत में एक नई शुरुआत होती है। उगते सूर्य को अर्घ्य यह नई शुरुआत, नई उम्मीद और सकारात्मकता का प्रतीक है। यह मन को शांति देता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। महाभारत में छठ पूजा का उल्लेख दो प्रमुख पात्रों से जुड़ा है, सूर्यपुत्र कर्ण और पांडवों की पत्नी द्रौपदी। कथाओं के अनुसार कर्ण प्रतिदिन घंटों पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ देते थे, जिससे वे महान योद्धा बने। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार जब पांडवों ने अपना सब कुछ जुए में हार दिया था, तो द्रौपदी ने छठ व्रत किया, जिसके बाद उनके परिवार का सौभाग्य लौटा। उन्हें अपना राजपाट वापस मिल गया। रामायण के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने वनवास से लौटने के बाद सूर्य देव की पूजा के लिए छठ व्रत किया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता सीता ने छठ पूजा की थी और व्रत रखा था। यह मान्यता है कि जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे, तो उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए सीता के साथ सूर्यदेव की पूजा की थी। इस पूजा के बाद ही यह परंपरा शुरू हुई और आज भी लोग इसे मनाते हैं। षष्ठी देवी के पूजन का प्रचार पृथ्वी पर कब से हुआ? पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत की कोई संतान न थी, जिसके कारण वह और उनकी पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार महाराज ने महर्षि कश्यप से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षि ने महाराज को पुत्रेष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के फलस्वरूप महाराज की मालिनी नामक महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु वह शिशु मृत था। महारानी को मृत प्रसव हुआ है। इस समाचार से हर्ष का स्थान अवसाद ने ले लिया। पूरे नगर में शोक व्याप्त हो गया। महाराज प्रियव्रत के ऊपर तो मानो वज्रपात ही हुआ हो। वे शिशु के मृत शरीर को अपने वक्ष स्थल से लगाए उन्मत्तों की भांति प्रलाप कर रहे थे। किसी में इतना भी साहस नहीं था कि वह बालक के शव को राजा से अलग कर सके। तभी एक आश्चर्य घटना घटी। सभी ने देखा कि आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान पृथ्वी की ओर आ रहा है। विमान के समीप आने पर स्थिति और स्पष्ट हुई। उस विमान में एक दिव्य आकृति नारी बैठी हुई थी। राजा के द्वारा यथोचित स्तुति करने पर देवी ने कहा, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ एवं अपुत्रों को पुत्र प्रदान करती हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर का स्पर्श किया, जिससे वह बालक जीवित हो उठा। महाराज की प्रसन्नता की सीमा न रही। वे अनेक प्रकार से षष्ठी देवी की स्तुति करने लगे। देवी ने भी प्रसन्न होकर राजा से कहा, तुम ऐसी व्यवस्था करो जिससे पृथ्वी पर सभी हमारी पूजा करें।
इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। तदंतर राजा ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक देवी की इस आज्ञा को शिरोधार्य किया और अपने राज्य में प्रति मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को षष्ठी महोत्सव के रूप में मनाया जाए। ऐसी राजा ने आज्ञा दी। तभी से लोक में बालकों के जन्म, नामकरण, अन्नप्राशन आदि सभी शुभ अवसरों पर षष्ठी पूजन प्रचलित हुआ। कब मनाई जाती है छठ पूजा? छठ पूजा दीपावली के छठे दिन मनाई जाती है। यह 4 दिनों तक चलने वाला पर्व है। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन व्रती सूर्य उदय से पहले उठकर नदी या तालाब में स्नान करती है। फिर शुद्ध जल से घर की सफाई की जाती है। व्रती केवल एक बार सात्विक भोजन करती है। कद्दू, चने की दाल और भात। इस भोजन को केवल मिट्टी या कांसे के बर्तनों में बनाया जाता है। इस दिन से व्रती को शुद्धता और संयम का आरंभ होता है। इस दिन से ही घर का वातावरण पूर्णतः सात्विक और धार्मिक हो जाता है। दूसरा दिन खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जल उपवास रखती है, यानी एक बूंद पानी भी ग्रहण नहीं करती। सूर्य अस्त के बाद वे स्नान करती है और सूर्य को अर्घ देने के बाद गुड़ चावल की खीर और रोटी का प्रसाद बनाती है। यह प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर तैयार किया जाता है, जिसमें आमतौर पर गन्ने के रस या दूध का उपयोग होता है। यह भोजन सबसे पहले छठी मैया को अर्पित किया जाता है और फिर व्रती स्वयं ग्रहण करती है। इसके बाद यह प्रसाद परिवार और आस पड़ोस में बांटा जाता है। खरना का अर्थ है पापों का क्षय, यानी आत्मशुद्धि की प्रक्रिया। तीसरा दिन संध्या अर्घ। इस दिन घाट पर भव्य सजावट की जाती है। सूर्य अस्त के समय व्रती और उनके परिवारजन नदी या तालाब के किनारे पहुंचते हैं। व्रती जल में खड़े होकर अस्त होते सूर्य को अर्घ देती हैं। इस समय का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। चारों ओर दीपक जलते हैं, महिलाएं पारंपरिक साड़ियों में सजी होती हैं। सूर्यास्त की लालिमा से पूरा वातावरण सुनहरी आभा से भर जाता है। संध्या अर्घ का अर्थ है दिन के अंत में सूर्य देव के प्रति आभार। यह कृतज्ञता का प्रतीक है कि आपकी कृपा से दिन समाप्त हुआ, जीवन सुरक्षित रहा। चौथा दिन उषा अर्घ। यह छठ पूजा का सबसे पवित्र और भावात्मक क्षण होता है। भोर में सूर्य उदय से पहले सभी व्रती पुनः घाट पर पहुंचती हैं। वे जल में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ देती हैं। उषा अर्घ का अर्थ है नई शुरुआत, नई आशा और नए जीवन का स्वागत। इस समय वातावरण में पूर्ण शांति और आध्यात्मिकता होती है। सूर्य की पहली किरण जब जल में पड़ती है तो उसे स्पर्श करने वाले भक्त अपने जीवन की नकारात्मकता को पीछे छोड़ देते हैं। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। व्रती तुलसी जल या प्रसाद ग्रहण करके उपवास समाप्त करती है। छठ पूजा में उपयोग होने वाला प्रसाद। छठ पूजा के प्रसाद पूरी तरह प्राकृतिक और सात्विक होते हैं। मुख्य प्रसाद इस प्रकार है: ठेकुआ, आटे, गुड़ और घी से बना पारंपरिक प्रसाद, गुड़ चावल की खीर, गन्ना, नारियल, केला, नींबू, सेब, अमरूद, संतरा, नया धान का चावल और दाल, दीपक, अगरबत्ती, फूल, बांस की टोकरी और सूप। प्रसाद हमेशा बांस की टोकरी और मिट्टी के बर्तनों में ही सजाया जाता है। छठ पूजा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। छठ पूजा केवल आस्था नहीं बल्कि विज्ञान और स्वास्थ्य से जुड़ा पर्व भी है। सूर्य की ऊर्जा का प्रभाव। जब व्यक्ति जल में खड़ा होकर सूर्य की किरणों को ग्रहण करता है तो शरीर में विटामिन डी बनता है, रक्त संचार सुधरता है और मानसिक तनाव कम होता है। जल में खड़े रहने का अर्थ यह शरीर की ऊर्जा को स्थिर रखता है। जल सूर्य की किरणों को परावर्तित करके शरीर को संतुलित ऊर्जा देता है। उपवास का महत्व। निर्जल व्रत शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया है। इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है और मन में एकाग्रता आती है। प्रकृति से जुड़ाव।
छठ पूजा हमें बताती है कि मनुष्य और प्रकृति का रिश्ता अविभाज्य है। यह पर्व पर्यावरण संरक्षण का एक जीवंत उदाहरण है। छठ पूजा सामाजिक समानता और एकता का प्रतीक है। इस दिन हर जाति, धर्म और वर्ग के लोग एक ही घाट पर मिलकर पूजा करते हैं। कोई भेदभाव नहीं, केवल भक्ति और समर्पण। यह त्योहार महिलाओं की शक्ति, त्याग और आस्था का प्रतीक है। व्रती स्त्रियां परिवार की खुशहाली, संतान की दीर्घायु और समाज की समृद्धि के लिए यह कठिन व्रत करती हैं। आधुनिक युग में छठ पूजा विदेशों में बसे भारतीय भी अब इस पर्व को बड़े उत्साह से मनाते हैं। जहां नदियां नहीं है वहां कृत्रिम घाट, प्लास्टिक टैंक या स्विमिंग पूल में छठ मनाई जाती है। छठ पूजा अब केवल बिहार या उत्तर प्रदेश का पर्व नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक धरोहर बन चुकी है। बिना गीतों के छठ अधूरा है। छठ के लोकगीतों में माँ, बहनों की भावनाएं, त्याग और भक्ति झलकती है। ये गीत न केवल मनोरंजन के लिए, बल्कि भक्ति और प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए गाए जाते हैं। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाता है। सूर्य की तरह उजाला बांटें, जल की तरह शुद्ध रहें और धरती की तरह धैर्यवान बने। यह पर्व बताता है कि आस्था जब विज्ञान से मिलती है तो एक सुंदर परंपरा जन्म लेती है। छठ पूजा न केवल पूजा का अनुष्ठान है, बल्कि यह मनुष्य और प्रकृति के मधुर संबंध का प्रतीक है।